हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 24 क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा जो चैप्टर है लाइट वो कंटिन्यू है। सो टुडे इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, एंड आज हम पढ़ेंगे उसके लॉज के बारे में एंड जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेजेस फॉर्म करता है। ओके, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या है कि जो रे है वो स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस आती है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ये क्या है? इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज द नॉर्मल। ये क्या होगा? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, ये एंगल आर होगा, दैट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने ये सारा लास्ट वर्कशीट में किया है। सो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, दैट इज द रिफ्लेक्शन एंगल। कि जो एंगल ये आई एंगल है ना बेटा, ये हमेशा आर एंगल के इक्वल होगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? कि जो ये इंसिडेंट रे है और जो ये नॉर्मल है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ ये जो है क्या हो गए बेटा हमारे? दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड दीज एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है? लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एक्टिविटी। सो आप एक एक्टिविटी से इसको समझ सकते हो, ये एक्टिविटी आप खुद से भी करके देख सकते हो। सो मटेरियल रिक्वायर्ड अ प्लेन मिरर एंड ए टॉर्च। आपको प्लेन मिरर चाहिए और एक टॉर्च चाहिए। आपको क्या करना है? प्लेस टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर पी क्यू। तो बेटा ये एक प्लेन मिरर है पी क्यू, आपने टॉर्च रखना है यहाँ पे ओ, ठीक है। प्लेस टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड टू रेज, आपको रेज जो है वो करनी है ओ ए, ठीक है। तो आपने यहाँ से रेज निकाली, दैट इज आपकी रेज क्या है? ओ ए एंड ओ सी। सो ओ ए एंड ओ सी। अब क्या हुआ? इंसिडेंट ऑन इट, तो ये रेज जो है इंसिडेंट होंगी। नाउ ड्रॉ नॉर्मल। अब आपने इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एट द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट द पॉइंट ए एंड सी। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी। अब देखिए इससे जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी ए बी एंड सी डी, ये क्या है? दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ए, ठीक है, सो एंड सी। तो दोनों जो पॉइंट है इन पे रेज रिफ्लेक्ट हुई। एक्सटेंड देम बैकवर्ड। अब रिफ्लेक्टेड रेज तो यहाँ चली गई, ये आगे नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप इनको बैकवर्ड, इनको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे मिल जाएंगी। डू दे मीट? क्या वो मिलेंगी? बिल्कुल जो है वे मीट करेंगी। इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट ओ। तो जहाँ पे ये मीट करती हैं उस पॉइंट को आपको मार्क करना है। For a viewer's eye at E, do the reflected ray appear to come from that point O? तो जो व्यूअर्स यहाँ से देख रहा होगा उसको जो है क्या दिखाई देगा कि जो रे है वो कहाँ से आ रही हैं? वो यहाँ से आ रही हैं, यानी इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनी? वो जो प्लेन मिरर है उसके इस तरफ ऐसे दिखाई देंगी, ठीक है, और इस तरह से उसको जो है दिखाई देता है। Since the reflected rays do not actually meet at O but only appear to do so, तो बेटा ये जो रेज हैं ये एक्चुअल में तो मिल ही नहीं रही कहीं पे, ये तो ऐसे जा रही हैं, बट ये यहाँ पर मिलती हुई जो है क्या हो रही हैं? अपीयर हो रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं बट ये अपीयर हो रही है। सो वी से दैट अ वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट O इज फॉर्म्ड एट A। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ये O पॉइंट है इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रही है। सो बेटा ये एक्चुअल में रेज के मिलने से नहीं बनी, इसलिए ये कैसी इमेज है? इट्स अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। कैसी इमेज होगी ये? इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। तो देखिए इमेज जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है कि जिसमें रेज जो है वो एक्चुअल में नहीं मिल रही होती हैं बट वो मिलती हुई अपीयर होती हैं, जैसे कि हम जो हमारा प्लेन मिरर है उसमें देख पाते हैं।
और ऐसी जो इमेज होती हैं उनको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ठीक है ना। जैसे स्क्रीन पर हम कोई चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे इनकी जो इमेज है उसको स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो रियल इमेज है वो रियल जो लाइट रेज हैं उनके मिलने से बनती हैं और उनको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। ओके, तो ये क्या होंगी, रियल इमेज, और ये क्या होंगी, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट देखिए, नाउ देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो अब हम करेंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो बेटा जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होगी दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। जैसे ये इमेज है तो सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज होगी दैट विल बी द इरेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके सेम साइज ये इमेज होगी। जैसे हम अपनी फेस जो है, हम अपनी जो इमेज है वो मिरर में देखते हैं, तो जितनी हाइट हमारी होती है उतनी ही हमें इमेज में दिखाई देती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बेटा जो इसमें इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के बिहाइंड होती है, यानी ऐसा लगता है कि हम मिरर के पीछे खड़े हैं, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे होती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है। आप ये करके भी देख सकते हो, आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आपको लगेगा आप मिरर के पीछे खड़े हो, और अगर आप आगे बढ़ोगे तो जो इमेज है वो भी आगे आती है, आप पीछे जाओगे तो इमेज भी साथ साथ पीछे चली जाएगी। आप इस चीज़ को नोट करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो बेटा हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, सो इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो ये कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। तो यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि ये जो है स्क्वायर आपको जितनी दूर यहाँ पे है उतनी ही दूर आपको यहाँ पे भी दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट ऑफ इमेज एंड द लेफ्ट अपीयर राइट। तो बेटा अगर इसमें जो है देखिए, जैसे इसमें अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर ऐसे उठाओगे तो आपको मिरर में लगेगा कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो ऊपर की तरफ है, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि जो राइट हैंड है वो ऊपर उठ रहा है। इट मीन्स क्या है कि इसको क्या कहते हैं हम, इट इज़ नोन एज लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। यानी राइट जो है वो जो है लेफ्ट दिखाई देगा, और जो लेफ्ट है वो जो है राइट दिखाई देता है, एंड दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। नाउ कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज लाइक दिस। तो बेटा जो है एम्बुलेंस वर्ड वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है ताकि जो सामने वाला है उसको ये कैसे दिखाई दे, उसको ये बिल्कुल सीधा दिखाई दे। अगर ये वैसे ही उल्टा दिखाई देगा तो मिरर इमेज इसकी जो है वो ऐसे दिखाई देगी, उल्टी, जो समझ में नहीं आएगी। इसलिए ऐसे लिखा जाता है ताकि इसकी मिरर इमेज वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे, उल्टी दिखाई दे। किसके कारण, लेटरल इन्वर्जन के कारण, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है प्लेन मिरर की। तो देखिए बेटा, प्लेन मिरर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ से आप लिखेंगे, अभी हमने की हैं। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, तो ये चारों आपको लिखनी है और याद भी करना है इनको। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। पिंकी जो है अब क्या है, अपनी जो इमेज है वो देख रही है किसमें, प्लेन मिरर में। अब देखिए हम साथ साथ करते चलेंगे, इसको समझेंगे। ये प्लेन मिरर है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 4 मीटर। आप जो उसकी डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज, तो मिरर और यहाँ पे अगर बेटा देखिए, यहाँ पे अगर उसकी इमेज बन रही है, मान लीजिए ये इमेज बन रही है, और तो ये किसकी इमेज है, पिंकी की। ये इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए 4 मीटर अगर इमेज है तो यानी पिंकी भी तो 4 मीटर पे ही खड़ी होगी ना, तभी उसकी इमेज 4 मीटर होगी, यानी ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, इफ शी मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर वो
1 मीटर जो है मिरर की तरफ मूव करती है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज। तो आपको डिस्टेंस बतानी है पिंकी और उसकी इमेज की। तो अब सेकंड सिचुएशन में क्या है कि वो 1 मीटर जो है मिरर की तरफ मूव कर जाती है, यानी अब जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 3 मीटर। यहाँ पर भी अगर वो मिरर की तरफ मूव करती है, इमेज भी मिरर की तरफ मूव कर जाएगी, तो अब इसकी भी डिस्टेंस कितनी हो गई 3 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि पिंकी और उसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल देखो 3 और 3, ये पिंकी है ये उसकी इमेज है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 6 मीटर। सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, आंसर विल बी 6 मीटर। तो आंसर आप लिखेंगे यहाँ से द डिस्टेंस, यहाँ से लिख दीजिएगा द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज इज 6 मीटर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसको समझा सकते हैं अपनी कॉपी में, या खुद को समझने के लिए भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द लेटर ऑफ अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर। तो बेटा आपको अल्फाबेट के ऐसे जो लेटर हैं अल्फाबेट में, ठीक है, तो वो लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं जिसमें जो इमेज उनकी होगी वो जो है बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्लेन मिरर में उनकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल सेम होगी जैसा कि लेटर है। तो बेटा वो कौन से अल्फाबेट होंगे, जैसे देखिए ए होगा, ठीक है, अगर हम बी देखें तो बी ऐसे होगा, अगर उसकी इमेज बनाओगे तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। सी जो है देखिए सी ऐसे होगा, वो जब आप उसकी इमेज बनाओगे तो ऐसे दिखाई देगा। लेकिन जो ए है इस तरह से ए वो सेम ऐसे ही दिखाई देगा। उसके बाद देखिए बेटा आप लिखते चले जाइए H I M O T U V, ओके, एंड X एंड Y। तो ये जो है अल्फाबेट होंगे जिनकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सेम होगी। सो थर्ड क्वेश्चन में आप लिख देंगे ना बेटे A H I M O T U V एंड X एंड Y। तो ये जो है आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। तो जो है उस इमेज को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। आंसर विल बी वर्चुअल। cannot be obtained on screen, that is the virtual image। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख लेंगे virtual, VIRTUAL। The image formed by a plane mirror is dash and of the same size as that of mirror। So the image formed by a plane mirror is virtual। ठीक है, इसमें भी क्या होगा virtual and of the same size। ठीक है, या आप लिख सकते हो द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट भी आ जाएगा, यहाँ पे इरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज करेंगे इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द मिरर। इन द प्लेन मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर राइट, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, SION। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो है आपकी आज की वर्कशीट। सो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।